नमस्कार सर। जैसे आपने राजनीति में आने का अपना कारण बताया, तो मैं आपसे इसके आगे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि राजनीति में आते समय आपने बीजेपी ही क्यों पार्टी चुनी? आपको उसमें क्या विशेष लगा? और उससे जुड़े रहने का भी कारण हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले जैसा मैंने आपको बताया कि मैं छात्र राजनीति में था और राजनीति में स्वाभाविक रूप से रुचि भी थी और परिवार में और बाकी सभी में मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुकूल ही पाता था और एक अनुशासन और जिस पद्धति से समर्पण की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी में लोग काम करते हुए दिखाई देते थे, वो एक आकर्षण का बड़ा कारण था कि सबसे पहले भारत माता यानी देश, फिर उसके बाद पार्टी और बाद में हम स्वयं। उसके साथ-साथ मध्य प्रदेश में एक बड़ी विषम परिस्थितियाँ उस समय पर थीं। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और पूरे प्रदेश में चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल था। विकास के कार्य पूरे तौर पर ठप्प पड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार होने वाले अत्याचार और प्रशासन का दबाव, ये सब कुछ बड़ा चिंता का कारण था। और इसलिए जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया, पार्टी ने मुझे कुछ-कुछ काम दिए, रिज़र्व सीट हुआ करती थी, ट्राइबल सीट उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ही मुझे लगातार सौंपी और काफ़ी लंबे समय तक मैंने उसको सँभाला 10-11 साल तक। फिर लगभग 2000 में पार्टी ने मुझे जबलपुर में ग्रामीण जिले का अध्यक्ष बनाया और जब मैं अध्यक्ष बना, तो कई तरह के पार्टी के ढांचे के भीतर मैंने सकारात्मक प्रयोग किए ताकि पार्टी का ढांचा भी मजबूत हो, लोग भी उसके साथ जुड़ें और संगठन का काम दिखाई दिए। और उस समय पर फिर जब मैं अध्यक्ष बना तो सरकार हमारी नहीं थी। अनेकों आंदोलन किए, किसानों के समर्थन में, लोगों के लिए अनेकों आंदोलन किए। और उसी दौरान जैसा मैंने कहा कि कुछ एक सकारात्मक प्रयास भी हुए। एक प्रशिक्षण वर्ग जबलपुर में मैंने किया था। प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी में पुरानी हमारी परंपरा है। लेकिन वो प्रशिक्षण वर्ग पूरे प्रदेश में कई मायनों में थोड़ा अलग माना गया और उससे बहुत सारी जगह पर प्रेरणा ली गई कि इस तरह का प्रशिक्षण वर्ग जिले में कहीं हो तो ऐसा ही होना चाहिए। उसके साथ-साथ उस समय मैंने एक जबलपुर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया था और उसको पोल खोलो अभियान का नाम दिया था, कांग्रेस सरकार का। और वो इतना महत्वपूर्ण था, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय लोग जबलपुर में आकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और बाद में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उसको चलो गाँव की ओर के नाम से एक अभियान के रूप में उसको लिया और उसी अभियान को बाद में केंद्र ने गाँव चलो घर घर चलो के नाम से पूरे देश में उसको चलाया। उसकी जो प्रारंभिक तैयारियां थी वो लगभग दोनों ही जगह मुझसे मांगी गई और मैंने अपनी तरफ से जो किया था वो भेजा। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य उस समय पर हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत हमारी अपनी संगठन की ताकत है, तो स्वाभाविक रूप से वो मेरे साथ थी और काम करने में इसलिए आसानी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे कार्य को करते समय हम अपने जिन पूर्वजों का यानी भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जिन बुजुर्गों को हम स्मरण करते थे, जिस विचारधारा की हम बात कभी किया करते थे, उसको बहुत नज़दीक से देखने और समझने का अवसर मिला और मुझे हमेशा से पार्टी में काम करने का गर्व और गौरव रहा। और अब तो हमारे पास में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है और ऐसी स्थिति में मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरे विचार उस समय पर थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा मजबूती है। और अब हम गौरवान्वित होते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि उस समय पर नियति ने जो तय किया, वो शायद सर्वथा उचित था, अच्छा था और आज भी बहुत आनंद और उत्साह के साथ, गर्व के साथ मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ।
सर, इतने विस्तार से आंसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जबलपुर की जो लोकसभा सीट है, वो ऐतिहासिक महत्व की सीट है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ की जनता ने आपको 2004 से लगातार सांसद के रूप में भेजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका क्या कारण है और आप उनकी अपेक्षाओं को पर कितना खरा उतरे हैं? अ, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 2004 में पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में जबलपुर लोकसभा में चुनाव के मैदान में उतारा था और उस समय मैं 1 लाख वोटों से चुनाव जीता था और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। पार्टी नेतृत्व का मैं ऋणी हूँ और उसके साथ-साथ जबलपुर की जनता का मैं हमेशा से आभारी हूँ कि जिन्होंने हर चुनाव में मुझे पहली बार से ज़्यादा मतों से चुनकर भेजा। यानी चारों बार 1 लाख वोटों से पहली बार जीता और हर चुनाव में मेरी लीड बढ़ती गई। अभी लगभग 4,65,000 वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। तो उसके पीछे का जो बड़ा कारण था, जनता का आशीर्वाद, जनता का साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, नेतृत्व का अ, विश्वास और उसके साथ जनता के साथ जो कनेक्ट था, जो बॉन्डिंग थी, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसको मैं मानता हूँ। 2004 में जब मैं चुन के आया था, तो जबलपुर की उस समय की जो परिस्थिति थी, जबलपुर को देश का एक बड़ा गाँव ऐसे संबोधन से कभी-कभी मीडिया में कहा जाता था। सार्वजनिक परिवहन, कनेक्टिविटी ये अच्छी नहीं थी। देश के मध्य में है जबलपुर, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पर्यटन की असीम संभावनाओं के बावजूद भी जबलपुर एक उपेक्षित जैसा शहर मानते थे। मध्य प्रदेश में तो हमेशा कहा करते थे कि जबलपुर की उपेक्षा हुई है कांग्रेस की सरकारों में। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। तो कनेक्टिविटी पर मैंने फोकस किया। मुझे लगा कि कनेक्टिविटी अगर हम ठीक कर लेते हैं, तो जबलपुर का विकास बेहतर तरीके से होगा। और फिर जबलपुर कहाँ तक और कैसे कनेक्ट हो सकता है, विकास का चित्र क्या होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट भी करीब-करीब मेरा तैयार था। पर्यटन की संभावनाएँ अपार हैं और इसीलिए पर्यटन पर बहुत जोर दिया। कनेक्टिविटी अगर मजबूत होगी, तो उद्योग व्यवसाय यहाँ पर बढ़ेंगे, इसलिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया। किसानों की दृष्टि से जबलपुर का हरा मटर पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो उस हरे मटर की प्रोसेसिंग को लेकर कुछ प्लांट वहाँ पर लगें, इसको लेकर लोग अवेयर हों, इस पर ध्यान दिया। और उसके साथ-साथ कनेक्टिविटी के मामले में आम लोगों की दृष्टि से रेल सबसे महत्वपूर्ण विषय था। तो जबलपुर में बहुत कम ट्रेन ऐसी थी जो जबलपुर से शुरू होकर अन्य स्थानों पर जाती थी। तो उनकी संख्या बढ़ना चाहिए और उसके साथ-साथ जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना, जो हम लगातार सभी ऐसा मानते थे कि ये परियोजना भविष्य में जबलपुर की विकास की दिशा बदल देगी। तो वो ब्रॉडगेज का काम पूरा होना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार उपेक्षा कांग्रेस की सरकारों में हो रही थी। इसको लेकर मैंने अनेकों आंदोलन किए। हर साल 2 आंदोलन, बड़े आंदोलन मैं करता था। उस समय कटनी जिला जबलपुर संसदीय क्षेत्र में ही था। तो उस समय लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा, हल्ला बोल रैली के नाम से 7 दिन की यात्रा हमने की। उसमें बहुत बड़ी संख्या में, कटनी से लेके जबलपुर तक अगर मैं कहूँ, तो लाखों की संख्या में लोगों से मिलना हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उस पे साथ में पैदल चले 7 दिन। उसके बाद में फिर एक काले गुब्बारे का आंदोलन, जो अपने आप में देश में एक अनूठा आंदोलन था, वो किया। बैलगाड़ी यात्रा वो किया। फिर महापंचायत, जिसमें इस ब्रॉडगेज परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी संसदीय क्षेत्र के सांसदों के साथ एक महापंचायत का आंदोलन किया। और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग लीग से हटकर आंदोलन हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोग और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए, ताकि ये परियोजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि ये ब्रॉडगेज परियोजना पूरी हो गई और 3 जनवरी 2021 से उसमें पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत भी हो गई। और इस मामले में मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो भी रेल मंत्री रहे हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसको इतना पर्याप्त पैसा दिया
कि ये पूरा हो गया। और आज हम कह सकते हैं कि जबलपुर कनेक्टिविटी के मामले में एक प्रमुख माइलस्टोन के रूप में दिखाई दे रहा है। जब मैं सांसद बना तो जबलपुर का जो हवाई अड्डा था वो नाम का था, कोई हवाई जहाज वहाँ चलता नहीं था। कभी भी जबलपुर में 45-50 दिन से ज़्यादा हवाई सेवा कभी भी नहीं रही, और मेरे सांसद बनने के समय तो लगभग 6 साल से हवाई अड्डा ही बंद था। तो वो ठीक होना चाहिए, उसमें एयरपोर्ट रेगुलर हो, हवाई सेवाएं रेगुलर हों, और पर्यटन की संभावना है जबलपुर के चारों तरफ। मैंने हमेशा से कहा कि जबलपुर अपने आप में एकमात्र शहर है जहां चारों तरफ, जबलपुर से किसी दिशा में चले जाइए, कोई ना कोई बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, और इसलिए वो नेचुरली टूरिस्ट हब है, मैं हमेशा कहा करता था। तो जबलपुर के पास में कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, अमरकंटक है, चित्रकूट है, ये सारे के सारे होने के साथ साथ भेड़ाघाट जबलपुर में है, और जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है। लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, साथ में पचमढ़ी भी है, ऐसे चारों तरफ में स्थान है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए लोगों का आना नहीं होता था। तो एयर सर्विसेज पे जोर दिया। उस समय डेक्कन एयरवेज शुरू हुई थी, मैं कैप्टन गोपीनाथ जो उसके उस समय पर संचालक हुआ करते थे, उनसे मिलने के लिए 2 बार मैं खुद बेंगलोर गया और उनको जबलपुर की संभावनाओं के बारे में बात की, और फिर ऐसे रेगुलर जबलपुर दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई। फिर मैंने किंगफिशर एयरलाइंस को वहाँ पर बुलाया, और देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक वर्कशॉप हमने उसको लेकर की, और उसमें जबलपुर के सारे प्रमुख लोगों को मैंने उसमें आमंत्रित किया, और उसके बाद किंगफिशर भी वहाँ पर शुरू हो गई, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आज जबलपुर लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। 3 एयरलाइंस यहाँ पर अभी चल रही हैं, और जबलपुर का एयरपोर्ट भी नए सिरे से लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम भी प्रारंभ कराया। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो जबलपुर में एयर सर्विस की दिशा में भी, ओवरऑल कनेक्टिविटी की दिशा में भी बहुत काम हुआ है। सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से वो जबलपुर में बन रहा है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, कई राज्यों में सबसे बड़ी रिंग रोड भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जबलपुर में स्वीकृत हो चुकी है। 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ये परियोजना होगी। तो इस तरह से अनेकों ऐसे कार्य हैं, समय की बाध्यता है, ये बहुत सारे काम जबलपुर में शुरू हुए हैं, सड़कों पर बहुत काम हुआ है। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जबलपुर बहुत बेहतर हुआ है, और जबलपुर की जनता ने ऐसे हर मामले में मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे साथ जनता खड़ी हुई, कार्यकर्ता खड़े हुए, और उससे फायदा ये हुआ कि लोगों को ये ध्यान में आया कि चूंकि फोकस विकास के कार्यों पर है, तो ईमानदारी से जनता ने आशीर्वाद दिया। जबलपुर में माँ नर्मदा हैं, किनारे पे ही जबलपुर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे देश की तरह पानी का संकट भी वहाँ पर दिखाई दिया। तो मैंने पानी के क्षेत्र में, जल संकट के क्षेत्र में काम किया। जल रक्षा यात्रा के नाम से मैंने 20 दिन की एक, जिस समय नौतपा चलता है, तो 20 दिन की ऐसी पदयात्रा की। हर रोज 25 किलोमीटर, लगभग 20 से 25 किलोमीटर मेरी यात्रा चलती थी, और उसमें पूरे संसदीय क्षेत्र में लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया कि हमारे जो प्राचीन धरोहर हैं, बावड़ी के रूप में, कुएं के रूप में, तालाब के रूप में, हमें इनको साफ करना है और वापस से जीवित करना है, ताकि भूमिगत जल का उपयोग कम से कम हम करें। और फिर हर बार गर्मी में कुछ ना कुछ काम मैं करता रहा हूँ जबलपुर में। कुछ एक स्टॉप डैम भी मैंने केवल कार्यकर्ताओं और लोगों के सहयोग से बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके कारण जबलपुर की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, और हर बार पहले से ज़्यादा मतों से जनता मुझे यहाँ से विजयी बनाती रही है।